देर आए लेकिन दुरुस्त आए, साक्षी महाराज कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। तो उस अजीम पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया है, तो वो अपने दिलो दिमाग से 4 नवंबर का वो स्टेटमेंट निकाल देंगे जिसमें उन्होंने मुसलमानों से धमकी दी और कहा कि हिंदुस्तान में सीरिया बन जाएगा, वायलेंस हो जाएगा, गुडविल गेस्चर। तो जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, अच्छा होता कि अगर ये जो ऐसे शख्स को बनाया जाता जिसका ना सब्जेक्ट मैटर से ना पार्टी से ताल्लुक होता, मगर इनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस मीडिएशन के ऑर्डर का वेलकम करते हैं और जो पर्सनल लॉ बोर्ड को जो बात कहना है वो पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिशियली कहेगा। तो और जो दूसरे नाम है उससे कोई आपत्ति है सर? नहीं, उससे कोई हमारा कोई इतराज नहीं है। मगर देखिए, उनका तो जो दूसरे जो मीडिएटर है, क्या उनका कोई ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है? ये इस मीडिएटर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था 4 नवंबर 2018 को कि अगर आप ही थ्रेटन वायलेंस, सीरिया बन जाएगा, आप छोड़ दीजिए। तो उन दोनों का तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं है, अभी तक तो नजर नहीं आया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 89 सीपीसी के तहत जब मीडिएशन होता है तो हाई कोर्ट के जो सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ने रूल 6 सबसेक्शन सी में साफ लिखा हुआ है, तो हम उम्मीद कर सकते थे। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ठीक है, अब आप ये देखना है कि वो न्यूट्रल उनको रहना पड़ेगा। सर, आपने एमआईएम की तरफ से, अपने पार्टी की जानिब से ये अपनी बात कही, लेकिन आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, तो क्या एज अ मेंबर आपकी ये राय है कि अगर कोई आदमी न्यूट्रल नहीं है तो उसको लेकर कोर्ट में अपनी तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जाना चाहिए दरख्वास्त लेके? और दूसरी चीज, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतने सालों से इस लड़ाई को लड़ रहा है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किसी नुमाइंदे को नहीं रखा गया, या उनका आप कानून के ज़्यादा जानकार हैं, तो क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शिकस्त नहीं है एक तरीके से? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है, वो किसी को भी मीडिएटर अपॉइंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नाम पूछे हैं, अब मैं नहीं जानता कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाम दिया है तो किसका दिया है, मगर जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सुने पार्टीज का। जो सुप्रीम कोर्ट ने नाम तो पूछा था, बट तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि वो जिसको चाहे मीडिएटर अपॉइंट करे। तो रहा सवाल के पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या स्टैंड होगा, वो पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन कहेंगे। मगर मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई पार्टी, मेरे पार्टी के तहत मैं आपको अपनी पार्टी का स्टैंड आपके सामने रख रहा हूं और वो ये है। वो राय बतौर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक मेंबर के तौर पे भी है? नहीं, वो ये जो राय है ये मेरी पार्टी की तरफ से है। पर्सनल लॉ बोर्ड का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है वो अपनी बात रखेंगे। और मेरा मानना यह है कि इन 3 मीडिएटर्स में एक मीडिएटर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसको आपने खुद कैरी किया है, तो वो न्यूट्रल कैसा रहेंगे? वो न्यूट्रल कहाँ है? वो न्यूट्रल तो नहीं रहेंगे। वो 4 नवंबर को उन्हें थ्रेटन किया है वायलेंस कि अगर आप नहीं करेंगे तो सीरिया बन जाएगा, आप गुडविल गेस्चर के तौर पर छोड़ दीजिए, मुसलमानों से कह रहे हैं। तो फिर मीडिएटर तो न्यूट्रल होना चाहिए ना। हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये मीडिएटर न्यूट्रल रहेगा, वो अपने दिमाग से उन तमाम चीजों को निकाल देंगे जो उन्होंने कही थी। और जो सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन का जो एफर्ट किया है, मीडिएटर अपॉइंट किया है और कहा है कि 4 हफ्ते के बाद इंटरिम रिपोर्ट दी जाए, मैं उम्मीद करता हूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड वहां पर जाएगा और जो भी होगा फैजाबाद में उसका होगा। अच्छी बात यह है कि कॉन्फिडेंशियल होगा, मीडिया के सामने नहीं आएगा ये बात, ताकि फिर इलेक्शन चलते रहेगा, कोई हमारे जैसा पॉलिटिशियन को रोटी ना सेके अपनी, तो ये भी अच्छा है। मगर हम उम्मीद कर रहे थे कि ऐसे आदमी को मीडिएटर नहीं बनाया जाएगा जिसका स्टेटेड पोजीशन पब्लिक डोमेन में है। तो अभी क्या आप चाहते हैं कि नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। हम यही उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको नॉमिनेट किया है, अपॉइंट किया है, वो इस एज ए मीडिएटर के रोल को समझेंगे। वो मीडिएटर है, वो पार्टी नहीं है डिस्प्यूट में, तो वो मीडिएशन के उस आला जिम्मेदारियों को समझेंगे। हम यही उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी भी सुब्रमण्यम स्वामी के जैसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। अब सुब्रमण्यम स्वामी का फ्रस्ट्रेशन है कि उनको नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं दिया,
उनको सिर्फ गाजर की पुंगी दे दी और बोला कि बजाते रहिए, तो वो बेचारे परेशान है उसी में। Sir, Uma Bharati has welcomed Sri Sri as a mediator and says Hindus shouldn't be treated as guinea pigs. Well, Uma Bharati should go and tell this to Honorable Supreme Court. Is she trying to say that this mediator is her representative or her ideology representative? Let her say on record that this mediator is our mediator, that he believes in her ideology. I mean, this is very strange that even when the Supreme Court has appointed a mediator, you are saying that this mediator is my mediator, and we should and people belonging to X religion should not be treated as guinea pigs. I challenge Uma Bharati to show me under which constitutional provision she is saying X or Y religion is being treated as a guinea pig. So she should always talk within the constitution framework. Sir, Supreme Court has also. Please repeat this answer in Hindi. उमा भारती ने कहा कि क्या कहा आप सवाल? मैं बोलूँगा। हाँ? सुब्रमण्यम स्वामी को जो मीडिएटर बनाया गया उसका वेलकम किया। किसने? No, she's also said Hindus should not be treated as guinea pigs, right? So your reaction to that? No, I mean, see, the problem is, my reaction to her obnoxious statement is, उमा भारती ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल ही उसका ना यानी इस तरह की जज्बाती बात करना कि गिनी पिग है फला मजहब के मानने वाले। बताइए गिनी पिग है तो फिर बहुत सी लंबी अगर बहस छिड़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप ये बताइए कि जितने आपके 4.5 साल के दौर में जिसमें आप भी मिनिस्टर रहे हैं, किसको मारा गया गाय के नाम पर, किसको पीटा जा रहा है? तो ये तो इनकी आदत बन चुकी है। So the Supreme Court has also said that if the mediation committee wants to induct more members into their committee during the process, they can do it. So if that's done, do you think it will still be fair and transparent and neutral? No, I am not at all saying that it is unfair. I am saying that one of the mediators stated position on this subject matter of Babri Masjid Ram Mandir is in public domain. He has clearly gone on record on 4th of November 2000. श्री श्री रविशंकर पसंद नहीं है असदुद्दीन ओवैसी को बतौर मध्यस्थ। वो कह रहे हैं कि नवंबर 2018 में श्री श्री रविशंकर ने कहा था राम जन्मभूमि मामले का जल्दी हल नहीं हुआ तो भारत सीरिया बन जाएगा। वो तटस्थ नहीं है तो मध्यस्थ कैसे हो सकते हैं? हालांकि वो ये भी कह रहे हैं उम्मीद करते हैं अदालत ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है तो वो तटस्थ और निष्पक्ष रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे मध्यस्थ की। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।